नंबर पर कॉल मिलाकर अभी ऑर्डर करें और घर बैठे इस रहमतों और बरकतों भरे लॉकेट को हासिल करें। इसकी मार्केट वैल्यू इससे कहीं ज्यादा है, मगर रिश्ता अकीदत की वजह से इसका हदिया है सिर्फ और सिर्फ 2499 रुपए। फोन लाइन मसरूफ मिलने या कॉल वेटिंग की सूरत में अपना नाम और शहर का नाम लिखकर किसी भी दिए गए नंबर पर SMS कर दें। हमारा नुमाइंदा फौरन आपसे राब्ता करेगा। जरा सोचें, 2-2.5 में आता क्या है? अगर हर कोई आपसे मुतासिर हो, तारीफ करे, पूछे कहाँ से लिया, कहे उफ कितना सज रहा है तुम पे, तो आपको कैसा लगेगा? इसे दफ्तर में, दुकान पर, घरों में, काम की जगह पर गर्ज कहीं भी पहना जा सकता है। ये वसीला सवाब भी है और बाइसे रहमत, बरकत और फजीलत भी। अपने मुनासिब साइज की वजह से ये मर्द और खवातीन दोनों को बहुत जचता है। इन तमाम नगीनों की तादाद और तरतीब बहुत ही खास अंदाज में रखी गई है। इनके नायाब चुनाव में इनकी तासीर और अहमियत का बहुत ख्याल रखा गया है। सुपर एमर्जिंग प्रीमियम क्वालिटी टेक्नोलॉजी से 1 ग्राम गोल्ड प्लेटिंग के जरिए इस लॉकेट की बेहतरीन धात को महफूज कर दिया गया है, जो सोने से भी बढ़कर शानदार और चमकदार है। और इसमें जड़े व्हाइट डायमंड कट अमेरिकन स्टोन्स को उसी टेक्नोलॉजी पर तराशा गया है जिस पर दुनिया के अब तक के सबसे कीमती हीरो को तराशा गया है। इससे खारिज होने वाली रोशनी कई रंगों में तकसीम हो जाती है और चाहे रोशनी ज्यादा हो या कम, ये नायाब जरकून मुसलसल झिलमिलाते रहते हैं। इस लॉकेट और चेन की सतह इस कदर आला मयार की है कि पहनने में नर्म, मुलायम और बहुत कंफर्टेबल है। सच कहते हैं, सब कुछ फानी है, कुछ ना रहेगा, बस रहेगा तो नाम अल्लाह का। इसलिए कभी पुराना ना होने वाला ये लॉकेट नमी के असरात से पाक, मरी की शदीद सर्दी हो या सिपी की चिलचिलाती गर्मी, इस लॉकेट पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसकी शानदार माइक्रो गोल्ड प्लेटिंग की वजह से ये हमेशा पहले दिन की तरह चमकदार रहेगा। बारिश का पानी या पसीना भी इसकी दमक और सुनहरी रंगत का कुछ बिगाड़ नहीं सकते। सारा साल, हर मौसम और हर तरह के हालात में इसकी शानो शौकत पर आंच नहीं आ सकती। तुर्की के अजीम तरीन खत्तात इब्नुल हसन रोमी के शाहकार फनपारे से लिया गया अरबी का ये नायाब रस्मुल खत, इसमें रब की अजमत और बड़ाई का शानदार नमूना है। इसे हूबहू ऐसा बनाना नफासत और आला कारीगरी की एक अनमोल मिसाल है, जबकि हदिया है सिर्फ और सिर्फ 2499 रुपए। मगर ठहरिए जनाब, यही नहीं, अगर आप आज ही की तारीख में और अभी कॉल मिलाकर ऑर्डर बुक करवाएंगे तो आपको एक और लॉकेट और चेन, जी हाँ, एक और लॉकेट और चेन का तोहफा मिलेगा आपको बिल्कुल फ्री। तो सोचना कैसा? आपकी अब तक की ज्वेलरी कलेक्शन में ये सबसे मुमताज और हसीन लगेगा और इसका हदिया है सिर्फ और सिर्फ 2499 रुपए। तो अभी कॉल मिलाएं और बंदगी के कारवां में शामिल हो जाएं। तो इंतजार कैसा? अपने टीवी की स्क्रीन पर नजर आने वाले किसी भी फोन नंबर पर अभी कॉल मिलाएं। फोन लाइन मसरूफ मिलने या कॉल वेटिंग की सूरत में अपना नाम और शहर का नाम लिखकर किसी भी दिए गए नंबर पर SMS कर दें। हमारा नुमाइंदा फौरन आपसे राब्ता करेगा। आदाब नाजरीन, मैं रियाज मलिक आप सभी का खैर मकदम करता हूँ हमारी ख़ास पेशकश बज़्म इफ्तार में। और नाजरीन, आज हम मौजूद हैं शहर दिल्ली में। आज की इफ्तार पार्टी का इनेकाद जर्नलिस्ट एसोसिएशन फॉर द पीपल ने किया है। तो आइए दोस्तों, करते हैं आगाज़ अपने आज के प्रोग्राम का। माह रमज़ानुल मुबारक अपनी तमाम तर रानाइयों और बहारों के साथ गुजरने को है। माह रमज़ान जब भी आता है अपने साथ अल्लाह ताला की रहमतों और बरकतों का खजीना लेकर आता है। आइए आज हम आपको लिए चलते हैं ऐसी ही बज़्म इफ्तार में, जहां सब एक दूसरे के करीब थे। 2 अगस्त को इस बज़्म इफ्तार का एहतमाम जर्नलिस्ट एसोसिएशन फॉर पीपल जामिया नगर बटला हाउस ने किया था। नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जनाब महमूद साहब। आइए इनसे जानते हैं कि आज की इफ्तार पार्टी का इनेकाद करने के पीछे वजह क्या है और किस तरह के लोग तशरीफ़ ला रहे हैं। महमूद साहब, हमारे बज़्म इफ्तार प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। थैंक यू, शुक्रिया शुक्रिया। मैं आपसे जानना चाहूँगा, आज की जो आपने इफ्तार पार्टी रखी है उसके पीछे क्या मकसद है, कौन कौन लोग आ रहे हैं? देखिए, मकसद इसके पीछे सिर्फ एक होता है, जितना ज़्यादा इफ्तार करते हैं उतना सवाब मिलता है, ज़्यादा लोग बुलाए जाते हैं, जितना ज़्यादा लोग आएंगे उतना ज़्यादा सवाब मिलेगा। मकसद उसके लिए सिर्फ इतना है कि ताकि ज़्यादा लोग बुलाकर ज़्यादा
सवाब कमाया जाए, उसके अलावा दूसरा कोई मकसद नहीं होता। कि रमज़ान का महीना जितना ज़्यादा खर्च कराया, जितना ज़्यादा लोगों के साथ में लोगों की सेवा करी जाए, लोगों की मदद की जाए, हेल्प की जाए, उतना ही कर जाता है। और जहाँ तक लोगों के आने की बात है, तो आम आदमी हो, पॉलिटिकल हो, इसमें हर तरह के हर तबके के लोग आता है, और हर तबके के लोगों को मैंने बुलाया, हर तरह के लोगों को मैंने बुलाया इसमें। हमने सिर्फ कार्ड पढ़ा और हमने कहा कि जाएंगे। कल हमारे सब साथी जब यहाँ से आए थे तो मैंने उनसे पहले ही कह दिया कि मैं वहाँ आ रहा हूँ, और इसलिए जर्नलिस्ट तो हमारा एक परिवार के समान है। मैं स्वयं एक जर्नलिस्ट हूँ, हमारा न्याय चक्र मैगजीन निकलता है और पिछले 23 साल से निकल रहा है, जो एक वैचारिक है जिसमें दलित, माइनॉरिटीज, समाज के गरीब वर्ग के लोग हैं, उनकी आवाज़ को हम लोग उठाते रहे हैं। तो यहाँ आने के बाद और खुशी हुई, और ये तो लगता ही नहीं है कि तो परिवार के समान लगता है। जर्नलिस्ट एसोसिएशन फॉर पीपल जामनगर बटला हाउस की जानिब से दिए गए इफ्तार पार्टी में मशहूर सियासतदान, नामवर समाजी कारकुन और मुअज़्ज़ज़ हज़रात की कसीर तादाद ने शिरकत की। अल्लाह के रसूल की हदीस है कि रोज़ादारों को इफ्तार कराने का बहुत ज़्यादा सवाब है इस्लाम में। दरअसल एक एसोसिएशन है जैब करके, जर्नलिस्ट एसोसिएशन फॉर पीपल, दिल्ली की एसोसिएशन है, नेशनल एसोसिएशन है, जिसमें दिल्ली के अलग अलग जगहों से मुस्लिम, गैर मुस्लिम, हर मज़हब के लोग जुड़े हुए हैं। तो दरअसल मकसद ये होता है कि चूँकि कौमी एकजहती आज का एक बड़ा मुद्दा, एक बड़ा मसला है, तो हमारी एसोसिएशन का नाम ही है जर्नलिस्ट एसोसिएशन फॉर पीपल, जर्नलिस्ट की एसोसिएशन लोगों के लिए। तो लोगों के बीच में एक कॉम्बिनेशन बनाने के लिए, कौमी एकजहती के लिए इस किस्म की हम लोग कोशिशें लगातार करते आए हैं, शुरुआत से ही पिछले कई सालों से काम कर रही है। तो आज के भी इफ्तार का ही मकसद है कि लोग आएँ, इकट्ठा हों। अगर किसी के बीच में गिले शिकवे भी होते हैं तो चूँकि एक पाक महीना चल रहा है, पाक जगह है, ऐसे मौके पर गिले शिकवे भी दूर होते हैं, आपस में बातचीत होती है, इफ्तार भी साथ हो और उसका ज़्यादा सवाब होता है। ये मकसद है। जो इफ्तार पार्टी अपने सब लोगों ने बुलाया है और दूसरे लोगों को भी इसमें मौका दिया है, तो हम समझते हैं कि इस्लाम का सच्ची तस्वीर उनको पेश होगी। और ये तो दूसरे मानों में ये कहें कि एक फैशन भी बहुत सारा बन गया है, जो सच्चाई नहीं है। इस इफ्तार पार्टी जो मकासद है, उस मकासद के तहत होना चाहिए, ना कि एक फ़ैशन की तरह से जहाँ हल्ला हंगामा, लूट मार होता रहता है, तो वो इफ्तार का फौत कर जाती है, वो इफ्तार ही नहीं होती। माह रमज़ान की अज़मतों में एक अज़मत ये भी है कि सारी इबादतों में एक बंदा दूसरे बंदे के करीब होता है। ये बड़ी खुशाइन बात है कि मैं देख रहा हूँ कि मुख्तलिफ जर्नलिस्ट, प्रिंट के भी, इलेक्ट्रॉनिक के भी, हिंदू मुसलमान सब शरीक हैं। यही पैगाम है, और इस अफ्तार पार्टी का और रमज़ान के मुबारक महीने में मोहब्बतों को बांटना, एक दूसरे के साथ खुलूस करना, इस पैगाम की अक्कासी कर रहा है ये आज का प्रोग्राम। और मैं समझता हूँ ये एक बेहतरीन ज़रिया है सारे लोगों को बुलाना, एक दूसरे से मिलना, एक दूसरे के मज़हब में शरीक होना, यही इंसानियत है और यही मज़हब भी है। देखिए, ये अफ्तार पार्टी जो आज यहाँ पर हुआ है, जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ पीपल के जो मेंबरान हैं उनके ज़रिए मुनाक़द किया गया है, और इसमें जो जामिया के मुकामी सहाफ़ी हैं उन लोगों के कंट्रीब्यूशन से इस चीज़ को, इनिशिएटिव को लिया गया है, और हम सब ऐसे इनिशिएटिव्स का बहुत ख़ैर मक़दम करते हैं। नमाज मुसलमानों के इत्तेहाद का नाम है और अफ्तार इंसानियत के इत्तेहाद का नाम है। आज जैब की जानिब से आए हुए यहाँ पर अफ्तार करने में तमाम तरह के लोग बिला क़ैदो मज़हब व मिल्लत तशरीफ़ लेकर आए हैं। हर मज़हब का इंसान यहाँ पर है, और इस अफ्तार पार्टी में मरकज़ इत्तेहाद अगर कहीं देखने को मिलता है इंसानियत का, तो इन्हीं तरह की अफ्तार पार्टी में। और हमारे रिसालत माफ़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जब अफ्तार करते थे तो उसमें शर्त नहीं होती थी कि सिर्फ मुसलमान ही उनके साथ अफ्तार करे, बल्कि इंसानियत के लिए उनका दरवाज़ा हमेशा के लिए खुला हुआ था। उनके नक्शे कदम पे चलते हुए आज जैब के लोगों ने ये बहुत बेहतरीन प्रोग्राम किया है। मैं शुक्रगुज़ार हूँ जैब के तमाम मेंबरान का कि उन्होंने मुझे भी दावत दी। जब इंसान भूखा रहे तो वो भूख की तकलीफ को महसूस करता है और अपने भाइयों के दुख दर्द को समझ सकता है। बहुत ही अच्छा लगा, और ख़ास करके जर्नलिस्ट लोगों ने किया है, और सभी समाज के लोग हैं, पार्टी के लोग हैं, कोई फ़र्क नहीं है। ये बहुत ही अच्छा मैसेज गया है समाज के अंदर, कौम के अंदर, और इसके लिए मैं बहुत मुबारकबाद देता हूँ पूरे जर्नलिस्ट एसोसिएशन को। इनके प्रेसिडेंट हैं और सारे मेंबरान ने, और बहुत अच्छा इंतज़ाम किया है, सारे लोग हैं, ये बहुत खुशी की बात है।
जर्नलिस्ट एसोसिएशन की तरफ से तकरीबन हम लोगों ने 2000 लोगों को इनविटेशन दिया है और हिंदुस्तान के तमाम शोबाहाए ज़िंदगी से वाबस्ता अफराद को मदऊ किया गया है। ख़ुसूसन इसमें सियासतदानों को भी तरजीह दी गई ताकि वो आएँ और मुसलमानों के तई ख़ुसूसन बटला हाउस को लेकर के जो बिरादरान वतन के दिलों में जो आज भी एक मनफी फ़िक्र है वो चीज़ ख़त्म हो। बहुत अच्छा लगता है, खासकर इसमें सारे कम्युनिटी के लोग आए हैं, स्टूडेंट्स आए हैं, ड्यू से आए हैं, जामिया से हैं, जेएनयू से हैं, हमारे संगठन से भी लोग यहाँ पे आए हैं और भी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में। तो एक कॉमनल हारमोनी जो है, एक जो हमारी साझी विरासत है, जो गंगा जमनी तहजीब, उसको हम यहाँ पूरा होते हुए देखते हैं और चाहते हैं आगे भी इस तरह का चीज़ हो और भी कई एरिया में जो सारे कम्युनिटी के लोग मिल करके एक साथ बैठें और साथ में इस तरह से रोज़े और इफ्तार करने से एक साझी विरासत की जो एक हमारी संस्कृति रही है हिंदुस्तान की, वो बहुत अच्छा होगा। यहाँ पे हमारे माहौल के लिए अच्छा होगा वो। नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारी ख़ास पेशकश बज़्म इफ्तार और आज हम मौजूद हैं शहर दिल्ली में। अब वक्त हो चला एक ब्रेक का, आप कहीं जाइएगा नहीं, आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मस्जिदुल हराम मक्के मुकर्रमा से नमाज व खुतबे ईद उल फित्र का रास्त टेलीकास्ट बरोज़ ईद सुबह 8 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। अब ईद का जश्न होगा और भी खूबसूरत। जश्न ईद के साथ ईद के मौके पर दिल से गार्ड ईद स्पेशल प्रोग्राम दिल से ईद मुबारक सुबह 9 बजे। सूफी नगमों की सौगात विरसा हेरिटेज रिवाइव सुबह 11 बजे। ईद के खास पकवान बन के तैयार है अंजीरी मलाई सेवई अक्सर रसोई दोपहर 1 बजे। हर तरफ खूबसूरत गीत और गजलों का गुलदस्ता। गुजारिश शाम 4:30 बजे। ईद के दिन बहरीन में मुनक़्क़िदा बैनुल अक़वामी मुशायरा और कवि सम्मेलन शाम गुलजार रात 10:30 बजे। तो ईद के दिन को बनाइए और भी खूबसूरत ETV उर्दू के साथ। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं लिया अगरबत्ती हवा पलट दे। इफ्तार की फजीलत से जुड़े मुख्तलिफ मौज़ूआत, सेहत से जुड़े तिब्बी फ़वाइद, साथ ही हम्दो नात का खूबसूरत नजराना से किनारा कर दो। हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों से लाइव फोन इन शो इफ्तार टाइम रोजाना शाम 5 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं सहेली द डिजाइनर वेयर लाल बाजार डोली चौकी। ब्राउन एंड पोल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए। जर्नलिस्ट एसोसिएशन फॉर पीपल जामिया नगर बटला हाउस के क़याम का मकसद यही है कि समाज से जुड़े उन लोगों की मदद की जाए जो मदद के ज़रूरतमंद हैं। कुरान शरीफ में और अल्लाह के रसूल की तमाम हदीसों में यही चीज़ें हैं कि रमज़ान के महीने में अल्लाह पाक ख़ुद अपने हाथ से सवाब लिखता है। तो रोज़ा रखना, उसके हिसाब इस्लाम के अकॉर्डिंग अमल करना बहुत ज़्यादा सवाब का काम है। साथ ही साथ जो कोशिशें हैं ख़ास तौर से लोगों के बीच, इस्लाम में अखलाक की बहुत ज़्यादा अहमियत रखेगी। इस्लाम में कहा गया कि अगर आपका पड़ोसी भूखा है और अगर आप भरपेट खाना खा के सो रहे हैं तो आप पक्के मुकम्मल मोमिन नहीं हो सकते। तो इन्हीं वो तमाम चीज़ें हैं जो तमाम मज़हब में अच्छी बातें हैं, उन्हीं चीज़ों को एक जगह करके इकट्ठा
करके अपना मोटिव बनाकर जर्नलिस्ट एसोसिएशन फॉर पीपल का अपनी जिम्मेदारी के साथ ये सब काम कर रहे हैं। और जिस तरीके से रमज़ान का महीना है, शायद हमारी कोशिशें और ज़्यादा कामयाब हो, जैब की कोशिशें इस रमज़ान की बरकत से और ज़्यादा कामयाब हो। तो यही वजह है कि हम तमाम लोगों ने मिल करके इस अफ्तार को ऑर्गेनाइज़ किया है, जिसमें तमाम हिस्सों से लोग आ रहे हैं। इसमें सोशल एक्टिविस्ट, जो सामाजिक कारकुन हैं, वो लोग आ रहे हैं। इसमें सहाफ़ी आ रहे हैं। इसमें जो उर्दू अदब से ताल्लुक़ रखते हैं वो आ रहे हैं। हिंदी अदब से जिनका ताल्लुक़ है वो आ रहे हैं। इसमें जो हिंदू धर्मगुरु हैं वो आ रहे हैं, दूसरे धर्मगुरु आ रहे हैं। इस्लामिक धर्मगुरु और इस्लामिक लोग तो हैं ही हैं, साथ ही साथ इसमें कुछ पॉलिटिकल लीडर्स, ऐसे लोग जिनकी सोच बहुत अच्छी है, जो भले अलग अलग पार्टियों में रहते हों लेकिन कौमी एकजहती जो लोग चाहते हैं, वो तमाम लोग, उन लोगों ने खुद कहा कि जैब की ये अफ्तार है, हम इसमें ज़रूर आएंगे। हमने उनका वेलकम किया, इस्तकबाल किया, वो लोग आएंगे, साथ बैठेंगे, लोगों को एक अच्छा मैसेज पास होगा कि कौमी एकजहती सबसे बढ़कर चीज़ है, क्योंकि इस्लाम में अखलाक की बहुत ज़्यादा अहमियत रखी गई है। ये महीना हम सबको मालूम है कि बहुत अहम है। अल्लाह करे कि इस महीने में जो इबादतें की हैं उसको अल्लाह ताला कबूल फरमाए, और ये न समझे कि अब रमज़ान के बाद इबादतों का किस्सा ख़त्म हो गया। ये वो महीना है जो आदमी को करंट देता है कि अगले 11 महीने तक ऐसे ही साफ और इंसानियत के तरफ बढ़ता हुआ ये महीना ऐसा है कि अगर इसमें इंसान पूरी तरीके से अपने को ढाल ले तो अल्लाह उसके लिए रास्ते आगे भी खोल देता है। मैं समझता हूँ इसलिए मुबारक महीना है। बदनसीबी हमारी ये है कि जैसे ही रमज़ान ख़त्म होता है और ईद का वक्त आता है, हम ये समझते हैं कि हमारे जो फ़राइज़ हैं वो ख़त्म हो गए हैं। ये बुनियादी चीज़ है कि ये जो इसमें हमारी ट्रेनिंग होती है, जो हमारी ओवरहालिंग होती है, अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे कि हम आगे के सालों में और आगे के महीनों में भी इसी बातों पर अपने को कायम रखें कि इबादत करें, अल्लाह को याद करें और झूठ और फरेब से बचें, एक दूसरे से नफ़रतें बंद करें, मोहब्बत और भाईचारे को कायम रखें। अल्लाह हमसे और सबसे खुश होगा। माह रमज़ान के शब रोज़ नूरानी हो जाते हैं, मसाजिद हो कि घर कुरान की तिलावत से मुनव्वर हो जाते हैं। ये इबादत का महीना है, दुआओं के कबूल होने का महीना है। इसमें शैतान को बंद कर दिया जाता है, रहमतों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, शैतान बंद रहता है, दुआएं मुस्तजाब हो जाती हैं। सांस लेना भी एक इबादत की तरह है। सोना कभी इबादत नहीं होता, लेकिन रमज़ान में रोज़ेदार जब रोज़ा रख के सोता है तो उसका सोना भी मुसल्ले पर नमाज पढ़ने के बराबर होता है। ज़ाहिर है कि इतनी बरकतों का महीना, जिसे ख़ुद सरकार रिसालत माफ़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का महीना बताया है, और इसमें कुरान मजीद नाजिल हुआ है। शहर रमज़ान अल्लज़ी अंज़लना फ़ीहिल कुरान, इसमें कुरान मजीद नाजिल हुआ है। तो इतनी बरकतों के महीने की रुखसती पे दिल दुख रहा है और आंखों में आंसू नज़र आ रहे हैं। ये पाक महीना है और ये खुशनसीबी है हम लोगों के लिए कि अल्लाह ताला ने हमें ये पाक महीना नसीब किया, और इसमें तराबियाँ हमने ख़त्म की, अभी भी चल रही हैं, रोज़े रख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इस पाक महीने में सब लोग भाईचारगी से रह रहे हैं, सब एक दूसरे का कद्र कर रहे हैं, सब एक दूसरे की इज़्ज़त कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा एक पूरे इस्लाम का, यही तो इस्लाम की पहचान है। रमज़ान का महीना इबादत का महीना है, अफ्तार पार्टी को इबादत की नज़र से कैसे देखते हैं? ये जाहिर सी बात बताए, रमज़ान के महीने में जितना ज़्यादा खर्च करते हैं उतने ज़्यादा सवाब मिलेगा। जितने ज़्यादा लोगों की मदद करेंगे, जितने ज़्यादा लोगों की हेल्प करेंगे, उतने ज़्यादा सवाब मिलेगा। सिर्फ यही महीने में जितना आप करेंगे उससे 70 गुना आपको मिलेगा। तो यही एक मकसद होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा आदमी को मिले इस महीने में। इफ्तार एक ऐसा सब्जेक्ट है जब इंसान भूख और प्यास सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए हासिल करता है और नेकियों की बारिशें होती है, शैतान मरदूद बंद होता है इस महीने में, तो इफ्तार वो तलकीन करता है कि आप जो दिन भर भूख और प्यास से हैं, उसके बाद जो आप रोज़ा का इफ्तार करते हैं, उसमें आप अपने इस्लाम के जो हम समझते हैं कि जो पैगाम है, वो पैगाम ये है कि हम अपनी बातों को दूसरों तक भी जो पहुंचाते हैं। जैसे इस इफ्तार पार्टी में हमारे मुस्लिम्स और गैर मुस्लिम बहुत सारे हजरात आ रहे हैं, तो वो हमारी जो कल्चर और इस्लामिक तरीक़ा है उसको देख के उनको मुतासिर होने का एक मौका मिलता है कि दिन भर हम भूख प्यास के साथ, अमन और तहम्मुल के साथ, बड़ी अखलाक की तवाज़ुन बरकरार रखते हुए हम इफ्तार करते हैं, अल्लाह की रज़ा के लिए खजूर खाते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं। तो
तो इससे उनके बीच में एक पैगाम इस्लाम का जाता है कि इस्लाम अमन पसंद कौम मज़हब है और मानने वाले अमन पसंद लोग हैं जिनको हम तरह तरह के नज़रों से देखते हैं, लेकिन सच्चाई वो नहीं है। सच्चाई तो यही है जो इस्लाम का पैगाम है, मोहब्बत का है। और रोज़ा के साथ और रमज़ान के साथ बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। हम समझते हैं कि उन सब चीज़ों को हम जब अपने दूसरे भाइयों तक पहुंचाते हैं तो इस्लाम की ये तबलीग है, एक तबलीग का काम है। इस्लाम का पहली जो तबलीग भी अल्लाह के रसूल ने किया था तो उसमें भी खाने पर बुलाया था। तो आम तौर पे इफ्तार अगर हम बुलाते हैं दूसरे लोगों को अपने कल्चर के लिए तो हम समझते सही है, लेकिन दूसरे लोगों के तरफ से ऑर्गेनाइज़ की हुई इफ्तार के बारे में हम सही रुख नहीं रखते हैं। नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारी ख़ास पेशकश बज़्म इफ्तार और आज हम मौजूद हैं शहर दिल्ली में। अब वक्त हो चला एक ब्रेक का, आप कहीं जाइएगा नहीं, आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। रमज़ान की इबादतों का सिला, ईद उल फित्र का दिन, बड़ों की शफ़क़तें, बच्चों के दमकते चेहरे, प्यार, मोहब्बत और मुबारकबादें। लेकिन इससे पहले कैसे होगा चांद का दीदार, क्योंकि चांद जा छुपा है कहीं बादलों के पार। नाजरीन, हम लेकर आ रहे हैं हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों से हिलाल ईद का रास्त टेलीकास्ट 8 अगस्त बरोज जुमेरात शाम 5:45 से सिर्फ ETV उर्दू पर। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं नूरानी तेल, आ से वाह, क्या बात है। मशहूर होलसेल लेडीज फुटवेयर कश्मीर चप्पल्स प्राइवेट लिमिटेड। दहलवी रेमेडीज का ब्रेनो। करो इबादतें, मिलेंगी इनायतें। हुआ है नुज़ूल कुरान इस माह में। रमजान से जुड़े मुख्तलिफ मौज़ूआत से आगाही। कोलकाता से जी। रोजा छूट जाने पर उसे बाद में किस तरह अदा किया जाए? जिंदगी तमाम के रोजे मिलकर रमजान पाक के एक रोजे का बदल नहीं बन सकता। साथ ही नाते पाक का खूबसूरत नजराना। बुला मेरे मौला। लाइव फोन इन शो सहरी टाइम रोजाना सुबह 3:45 पर सिर्फ ETV उर्दू पर। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं कशिश, बंजारा हिल्स, एबिड एंड टोली चौकी, मुश्तबा ज्वेलर्स, मेहदीपट्टनम, मलकपेट। तालीम की दुनिया में बैनुल अक़वामी नाम विद्या ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। भारत की पहली फ्लेवर्ड चाय लम्सा। पत्थरगट्टी टोली चौकी के बाद मोहम्मद कैप मार्ट के नए शोरूम पर आपका इस्तकबाल है। खूबसूरत और हैदराबाद की सबसे बड़ी गेटेड कम्युनिटी प्राइड हिल्स। कारपेट प्लाजा, कारपेट्स का अल्ट्रा मॉडर्न बिल्कुल ही नया शोरूम। सीजन्स शॉपिंग मॉल, सलीम मसूद कॉम्प्लेक्स, टोली चौकी, हैदराबाद। कलौंजी ऑयल, मोहम्मदिया प्रोडक्ट्स की पेशकश। माह रमज़ान में ख़ास तौर वक्त इफ्तार एक ऐसा पाकीज़ा मकसद के तहत होता है कि इसमें न सिर्फ बंदा अल्लाह ताला के करीब होता है बल्कि बंदा बंदों के करीब होता है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जनाब नसीम साहब, जो आज इस इफ्तार पार्टी में जिन्होंने शिरकत की है। आइए उनसे जानते हैं कि इस इफ्तार पार्टी में उनके आने का मकसद क्या है और किस तरह का माहौल है। नसीम साहब, आपसे जानना चाहूँगा सबसे पहले कि आज की जो इफ्तार पार्टी है उससे किस तरह का मैसेज जाएगा? देखिए, सबसे पहले तो ये जो रमज़ान का महीना, मुबारक महीना है, इसमें इतनी बरकत और इतनी ज़्यादा आदमी को सहूलियतें होती हैं कि अल्लाह की तरफ से बड़ा बरकत और मुबारक महीना है। दूसरी जो इस तरीके की इफ्तार पार्टियाँ और इस तरीके के जो प्रोग्राम होते हैं उससे एक आपसी भाईचारा, सद्भावना और एक दूसरे का जो मेल जोल है वो बढ़ता है। और इस पाक महीने के अंदर जितना एक दूसरे के साथ बैठकर खा लिया जाए, बैठकर इबादत कर ली जाए, बैठकर एक दूसरे के दुख सुन लिए जाएँ, वो उतना ही अच्छा है। आज की इफ्तार पार्टी में तकरीबन सभी मज़ाहिब के लोग यहाँ पर तशरीफ़ ला रहे हैं। इंटरनेशनल लेवल पे इफ्तार पार्टी से क्या मैसेज है? नहीं, ज़रूरी है। आज का जो दौर है और जो आज हालात हैं हिंदुस्तान के अंदर और पूरे दुनिया के अंदर कि जिस तरीके से माहौल जो बनाया जा रहा है, एक दूसरे को लड़ाया जा रहा है, इस तरीके के प्रोग्राम कर इफ्तार पार्टी का प्रोग्राम कर हम उस मैसेज दे सकते हैं कि हमारा भाईचारा हमेशा कायम रहेगा, सदाचार कायम रहेगा। और इस तरीके के मामले से एक मैसेज जाता है कि हिंदुस्तान की आवाम, हिंदुस्तान के लोग और बातों को छोड़कर आपस में मिलजुल कर रहना चाहते हैं।
जहाँ तक आज के इफ्तार का और उसके मकसद के हल होने का सवाल है, हमें पूरी उम्मीद ही नहीं बल्कि यकीन है आज जुमे का दिन भी है, हो सकता है ये जुमेतुल विदा भी हो, उसकी बरकत, रमज़ान की बरकत, लोगों का जिस तरीके से नीयत है, जो लोग इकट्ठा हो रहे हैं उन तमाम चीज़ों से, लोगों के दुआओं से, हमें ऐसा लगता है कि आज की हमारी ये कोशिश ऐसी कामयाब होगी कि अल्लाह पाक लोगों के दिलों में जो दूरियां भी हैं अगर किसी के बीच में, तो वो दूरियां भी ख़त्म हों, रमज़ान की बरकत से वो लोग मालामाल हों, आपस में गिले शिकवे दूर हों और लोगों को सवाब मिले, उनकी सेहत, उनके रिज़्क, उनकी पढ़ाई, उनकी हर चीज़ में बरकत आए। और आप जो हमारी इस कोशिश को दुनिया के सामने ईटीवी के ज़रिए दुनिया के सामने पहुंचा रहे हैं, ज़ाहिर तौर पर रियाज साहब एक बहुत बड़ी कोशिश है, अच्छी कोशिश है जो ईटीवी हमेशा से करता रहा है। हम ईटीवी के भी शुक्रगुजार हैं और चाहेंगे कि इस किस्म की आप लोगों की कोशिश पर भी अल्लाह पाक सवाब दे और आप लोगों की इस कोशिश के ज़रिए हमारी इस कोशिश को कामयाबी मिले। ये रोज़ा एक ऐसा अमल है जिस अमल का अल्लाह ने कहा है कि इसका जो सवाब है, इसका जो है वो मैं खुद दूंगा। इसको किसी को डिफ़ाइन नहीं है, बता नहीं है, अल्लाह के रसूल ने बताया है कि अल्लाह ताला खुद देगा। तो इससे अहम और क्या होता है? जैसे हम भूखे रहते हैं, हमारे जो मुंह से जो जिसको आज के दिनों में बदबू कह सकते हैं, लेकिन आम तौर पे जो है उसको कहा गया है कि अल्लाह को वो खुशबू बहुत पसंद है जो भूखे प्यास से इंसान के मुंह से निकलती है। तो इस्लाम जो है प्रैक्टिकल मज़हब है और इबादत अपनी जगह पर है जो अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए, और मेन मकसद है इंसानियत का, और इंसानियत का पैगाम है और इंसानों को इस दुनिया में जो इंसान आए हैं उनको राह रास्त पर लाना है और अल्लाह के रास्ते पर उनको चलने की तलकीन करना है। यही इस्लाम का सबक है। ये रमज़ान में हम समझते हैं सब लोगों को पहुंचाने का ये सबक है। किसी काम को अगर सच्चे दिल से अच्छे मकसद के तहत नेक ख्याल के साथ किया जाए तो कुदरत भी साथ देती है। साथ खाना, एक मेज पे बैठ के खाना, एक ही प्याले से पीना, ये जो है इत्तेहाद बढ़ाता है, एक करता है लोगों को। तो वो एकता के लिए ये चीज़ें होनी चाहिए और जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा है। और मैं तो ये कहता हूँ कि हिंदू को इफ्तार देना चाहिए। हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं मुसलमान भाइयों के लिए इफ्तार दें, दलित ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो बढ़ के इफ्तार दें, क्योंकि हमारा मुसलमान भाई जो है वो 30 दिन का रोज़ा रख रहा है, हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम उसको खिलाएँ आज की तारीख में। ये भी होना चाहिए, ये बहुत कम होता है लेकिन होना ज़रूर चाहिए। देखिए रमज़ान का महीना है और ये महीना बहुत ही पवित्र महीना है, भाईचारा का इसमें एहसास दिलाता है, इसमें एहसास दिलाता है कि अन्न का क्या इम्पोर्टेंस है, पानी का क्या इम्पोर्टेंस है, उसकी क्या महत्व है। तो और ये एक महीना जो होता है बहुत कठिन महीना होता है जिसमें न बुरा सुनना है, न बुरा बोलना है, न बुरा देखना है। तो इसलिए और ये शाम का समय जो होता है वो पूरे दिन लोग जो है भूखे रहने के बाद, प्यासे रहने के बाद शाम में जो है रोज़ा खोलते हैं। तो ये महीना पाक महीना है और हम पूरे देश में भाईचारा बना रहे, पूरे देश में अमन कायम रहे, इसकी शुभकामना करते हैं। ये मैं जानना चाहूँगा कि आज की अफ्तार पार्टी से किस तरह का मैसेज जाएगा? नहीं देखिए, मैसेज जो है, मैसेज तो सिर्फ एक होता है। देखिए सबसे बड़ा इसमें मैसेज एक होता है, हम सब एक हैं। उसमें चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, उससे कोई मतलब नहीं पड़ता। मैसेज एक होना चाहिए, हम सब एक है। उस सभी धर्मों के लोगों को मैंने बुलाया, सब लोग बैठ के साथ में इफ्तार करेंगे, बहुत इंजॉय आएगा, बहुत मस्ती आती, बहुत मज़ा आता है। इफ्तार पार्टी का मकसद हमारा कौमी एकजहती है। हम जिस मुल्क में रहते हैं एक जमहूरी मुल्क है और इस प्रोग्राम के ज़रिए हम बिरादरान वतन को ये पैगाम देना चाहते हैं कि कौमी एकजहती हमारे लिए बहुत ही अहम चीज़ है और इसके ज़रिए जो मुसलमानों के तई जो एक मनफी सोच है लोगों के अंदर, हमारी कोशिश होगी जैब की जानिब से कि वो चीज़ मुसलमानों के तई जो एक मनफी फ़िक्र है वो चीज़ बिरादरान वतन के दिलों से ख़त्म हो। इफ्तार का मकसद हमारा यही है। तो हर तबके में एक मैसेज जाएगा और ख़ासकर दिल्ली का जो माहौल है, जामिया जैसा जगह है, जामिया में देश के तमाम भागों से लोग यहाँ पढ़ने आते हैं, उनके घरों में मैसेज जाएगा, उनके इलाकों में मैसेज जाएगा। भाई देखिए यहाँ बाटला हाउस जो एक जगह है, यहाँ सारे लोग मिल बैठ के, सारे धर्म के लोग यहाँ मिल बैठ के इफ्तार करते हैं, बैठ के खाते हैं और आपस में एक दूसरे की जो सुख दुख बांटते हैं। तो दोस्तों, बज़्म इफ्तार का ये था हमारा आज का ख़ास एपिसोड शहर दिल्ली से। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी ये कोशिश ज़रूर पसंद आई होगी
कैमरामैन महेश शर्मा के साथ रियाज मलिक को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह बहुत जल्द मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़। अब ईद का जश्न होगा और भी खूबसूरत। जश्न ईद के साथ ईद के मौके पर दिल से गार्ड ईद स्पेशल प्रोग्राम दिल से ईद मुबारक सुबह 9 बजे। सूफी नगमों की सौगात विरसा हेरिटेज रिवाइव सुबह 11 बजे। ईद के खास पकवान बन के तैयार है अंजीरी मलाई सेवई अक्सर रसोई दोपहर 1 बजे। हर तरफ रहे मतों खूबसूरत गीत और